हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने ये इस YouTube चैनल DRMPS फरीदपुर में। जी हाँ, DRMPS फरीदपुर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरल साइंस। जी हाँ, जनरल साइंस का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा महत्व है। बहुत ही वास्ट नॉलेज आपको चाहिए होती है जीएस को पास आउट करने के लिए। तो जीएस में हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, ज्योग्राफी की, भूगोल की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम इंडिया को और इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो इस सीरीज में बने रहिए। आपको मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे नॉलेज दे पाऊं इंडिया और इंडिया के ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि धारा 370 हटने के बाद में भारत का नक्शा कैसा बन गया है, भारत में कितने राज्य हो गए हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो धारा 370 हटने से पहले भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जब से धारा 370 हटी है, उसके बाद से भारत में 29 की जगह 28 राज्य हो चुके हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो एक राज्य कहां से कम हुआ, देखिए ये आप जम्मू कश्मीर को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। धारा 370 का मसला सारा यहीं का है। तो धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। जी हां, 2 टुकड़े कर दिए गए हैं जम्मू कश्मीर के। इधर का हिस्सा जो है इसको बोला जाता है लद्दाख और इधर का हिस्सा है इसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब इधर वाले हिस्से को हम बोलते हैं लद्दाख और इधर वाले हिस्से को बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो एक राज्य यहां से कम कर दिया गया है और इसको केंद्र शासित प्रदेश में शामिल कर दिया गया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ते हैं तो हुए 9, लेकिन यहां पर 8 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर देखिए पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था दमन एंड दीव, लेकिन और एक हुआ करता था दादरा नगर हवेली। अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, क्या किया है कि हमने इन दोनों को एक ही में कन्वर्ट कर दिया है। इसीलिए 2 की जगह यहां 1 हुए और वहां से 7 की जगह 8 हो गए हैं। जी हां, इसी वजह से इनको हमने क्या किया है, एक ही में कन्वर्ट कर दिया है, इसको एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया है। अब यूनियन टेरिटरी, आप सोच रहे होंगे केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं। केंद्र शासित प्रदेश गवर्नमेंट, यहां कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है, यहां के अलग रूल्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना तो इतने बड़े होते हैं कि इनको स्टेट बना दिया जाए और ना ही इतने छोटे होते हैं कि इनको किसी स्टेट में शामिल कर दिया जाए। इसीलिए ये गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं, प्रेसिडेंट रूल यहां पर लागू होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश। जी हां, तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल में कि हमारे कितने राज्य हैं, कुल कितना हमारे यहां होता है। देखिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से नीचे बढ़ते हुए आते हैं। तो ये हो गया जम्मू एंड कश्मीर एंड ये हो गया लद्दाख। तो लद्दाख की कैपिटल है लेह, इसको बोलते हैं हम लेह, एंड जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर। आप पहले से ही जानते होंगे, श्रीनगर इसकी कैपिटल है। तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर एंड लद्दाख की है लेह। एंड यहां पर अब शुरुआत हम करते हैं। ये इतना हिस्सा जो है ये हमारा आ जाता है हिमाचल प्रदेश के अंडर में। हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है उसको हम बोलते हैं शिमला। ये वेल नोन है, आपके पास पहले से ही वेल नोन है कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। एंड यहां से जब हम नीचे बढ़ जाते हैं, ये हिस्सा कहलाता है उत्तराखंड, इसको हम बोलते हैं यूके बोल सकते हैं हम इसको, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, ये आप वेल नोन है पहले से, देहरादून। ये पहले यूपी में ही आया करता था, लेकिन देहरादून को अलग किया गया यूपी से, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है तो उत्तराखंड को इससे अलग करना पड़ा। अब ये यहां से शुरुआत हो जाती है उत्तर प्रदेश की, यहां से यूपी आ जाता है। यूपी की राजधानी है लखनऊ एंड यहां पर यूपी के पड़ोस में आ जाता है इसका भाई बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। ठीक है, अब यहां पर हम बढ़ते हैं इस ओर। तो यहां पर सबसे ऊपर आ जाता है हरियाणा
एंड पंजाब। पंजाब और हरियाणा की एक ही कैपिटल है, जी हाँ, दोनों की एक ही कैपिटल है, चंडीगढ़। चंडीगढ़, दोनों की एक ही कैपिटल है, हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, दोनों की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़। एंड चंडीगढ़ ऑल्सो आ यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश भी है साथ ही साथ चंडीगढ़। अब यहां पर आ जाता है सबसे बड़ा राज्य हमारे भारत का, जिसे हम बोलते हैं राजस्थान। राजस्थान, राजपूतों का प्रदेश, राजपूतों का प्रदेश जिसको हम बोलते हैं राजस्थान, मेवाड़ का इलाका जहां आ जाता है, तो इसकी कैपिटल है जयपुर। जयपुर। अब इससे नीचे थोड़ा हम आते हैं तो बिजनेसमैन लोगों का इलाका आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं गुजरात। रण ऑफ कच्छ जहां का सबसे बड़ा जिला है, तो रण ऑफ कच्छ यहां सबसे बड़ा जिला है, या इसको बोलते हैं हम गुजरात। गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं भारत के पूरे नक्शे को याद करने के लिए। आपने राष्ट्रीय गान सुना होगा, जनगण मन अधिनायक जय हे, तो उसमें पूरे के पूरे भारत का वर्णन किया गया है। भारत कहां से बोला जाता है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा और विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, इतना है पूरा भारत। तो ये आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है इसकी भारत को याद करने के लिए। पंजाब का इलाका ये यहां से शुरू होता है। सिंधु नदी, जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो सिंधु नदी भारत में ही आती थी। उसके बाद आ जाता है गुजरात, मराठा मीन्स महाराष्ट्र, एंड द्राविड़ हो जाता है पूरा साउथ, उत्कल होता है उड़ीसा, एंड बंग मीन्स बंगाल। और यहां पर विंध्या, ये मध्य प्रदेश का इलाका, विंध्याचल रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो होती है वो यहाँ पर विंध्या, एंड हिमाचल यहाँ से लेके पूरा नेपाल से लेकर के पूरा यहाँ तक कश्मीर तक होता है हिमालय, एंड यहाँ पर यमुना गंगा मीन्स उत्तर प्रदेश का, बिहार का इलाका आ जाता है यमुना गंगा में। तो भारत को पूरा आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं गुजरात से नीचे, यहाँ पर आ जाते हैं महाराष्ट्र की तरफ। ये है हमारा महाराष्ट्र का इलाका, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, एंड यहां पर महाराष्ट्र से छोटा सा, सबसे छोटा भारत का जो प्रदेश है उसको हम बोलते हैं गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, जी हाँ, उसको बोलते हैं पणजी। अब यहां पर जो सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं भारत का दिल, भारत का दिल, हार्ट ऑफ इंडिया हम जिस स्टेट को बोलते हैं, उस स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, याद से लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। एंड यहां पर जब हम महाराष्ट्र से नीचे आते हैं, यहां पर जहां सबसे ज्यादा कॉफी होती है उस प्रदेश को बोलते हैं कर्नाटक। यहां से शुरू होता है कर्नाटका, यहां से कर्नाटक शुरू हो जाता है, एंड यहां पर उसके बाद यहां से होता है केरल, एंड ये है तमिलनाडु। ये इलाका कहलाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। केरल की जो कैपिटल है उसको बोलते हैं तिरुवनंतपुरम। एंड यहाँ पर इससे ऊपर हम बढ़ते हैं तो ये इलाका जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। एंड यहाँ बीच में आंध्र प्रदेश से एक इलाका अलग किया गया था, जिसको अलग स्टेट बना दिया गया, उसको हम बोलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना, लेकिन दोनों की जो कैपिटल है वो एक ही है, आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, एक ही कैपिटल है दोनों की, हैदराबाद। एंड यहां पर फिर हम बढ़ते हैं, यहां बीचों बीच में एक लंबा सा राज्य पड़ता है जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़। एक आपने वो भी सुना होगा छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वो यहीं का इलाका है, इसी स्टेट को बोलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। एंड यहां पर अब हम थोड़ा और ऊपर बढ़ जाते हैं, यहां उत्कल मैंने जो आपको बताया था वो है उड़ीसा। उड़ीसा, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। एंड यहां पर बंगा, उत्कल के बाद आता है बंगा। बंगा मीन्स बंगाल, वेस्ट बंगाल, यहां से लेकर के पूरा ये इलाका कहलाता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो भारत की सबसे पहली राजधानी भी मानी जाती है कैलकाटा। और वेस्ट बंगाल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ एक आपने सुना होगा भारत का पड़ोसी देश भी है बांग्लादेश। बांग्लादेश यहाँ पर है, बांग्लादेश का बंटवारा हुआ इसीलिए एक बंगाल हमारे पास है, एक बंगाल बांग्लादेश के पास है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट बंगाल, एंड ये है वेस्ट बंगाल।
तो यहाँ पर अब हम शुरू हो जाता, देखिए ये इलाका जो शुरू होता है ये पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है हमारा। यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है याद करने की, इसको बोलते हैं हम सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर, 7 बहनों का ग्रुप जो है सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया। सेवन सिस्टर कहां से शुरू होती हैं? ये इलाका है असम, आसाम। ये सेवन सिस्टर्स के नाम मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला है आसाम, उसके बाद यहां आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में यहां पर आता है नागालैंड, नागालैंड। फिर आता है मणिपुर, उसके बाद आता है मिजोरम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 हुए हैं, 2 और आते हैं यहां पर। मणिपुर के बाद आता है त्रिपुरा, एंड त्रिपुरा के बाद आता है मेघालय। मेघालय, देखिए मेघालय एक ऐसी जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय का एक जिला है, गांव जिसे हम बोल सकते हैं मानिसराम, वहां दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मतलब इस इलाके में हर 24 घंटे बारिश ही होती रहती है। यहाँ पर बहुत ही कम धूप होती है, तो ये इलाका बिल्कुल गीला गीला सा रहता है, कीचड़ी इलाका है, दलदल वाला इलाका है। तो ये है मेघालय। इसके देखिए नाम में भी लिखा है मेघों का आलय, मतलब बादलों का घर। तो इसीलिए यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है मेघालय। एंड यहाँ पर कोई राज्य छूटा है, ये है, इसको हम बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटोक। एंड यहाँ पर देखिए ये नेपाल का इलाका है, ये तो आउटर भारत से बाहर का एरिया है। एंड यहाँ पर सबसे मेन चीज मैंने यहाँ पर छोड़ी है, ये जो सेंटर है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में जो आता है वो है कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो ये हो गए हमारे 28 के 28 राज्य। लेकिन अब 8 यूनियन टेरिटरीज की हम बात कर लेते हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मैंने यहां पर अभी आपको बताया था दमन और दीव, इसको एक ही कर दिया गया है, दमन दीव दादरा नगर हवेली। एंड यहां पर ये है अंडमान निकोबार आइसलैंड 2, एंड यहां पर ये तीसरा है लक्षद्वीप 3, चंडीगढ़ 5, न्यू दिल्ली 6, एंड एक यहां पर और आ जाता है गुजरात की तरफ। तो उस हमारे पूरे के पूरे ये 2 ये आ जाते हैं J&K एंड लद्दाख। तो ये हमारे पूरे के पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। तो इस सीरीज में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगली वीडियो में हम एक एक राज्य को विस्तार से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे कि राज्य क्या है और उसके बारे में ट्रेडिशनल क्या है, कल्चर क्या है, एक एक राज्य को डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए इस सीरीज में। अभी मुझे इजाजत दीजिए, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, डॉक्टर RMPS फरीदपुर।